ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे बिलीमोरा की, जहां पुलिस ने भगौड़े आरोपी सुरजीत सिंह हरदेव सिंह लबाना को गिरफ्तार किया है, जो भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 2 करोड़ रुपए की ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी में शामिल था। साथ ही बात होगी झालावाड़ की, जहां श्रीमद भगवत ज्ञान गंगा अंतर्गत श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्ष उल्लास से मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पे आपको देंगे और जानकारी। बिलीमोरा पुलिस ने भगौड़े आरोपी सुरजीत सिंह हरदेव सिंह लबाना को गिरफ्तार किया है, जो भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 2 करोड़ रुपए की ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी में शामिल था। आरोपी ने लोगों से संपर्क कर उन्हें कमीशन का लालच देकर अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाए और इन खातों के जरिए मध्य प्रदेश और बिहार के मुख्य आरोपी द्वारा किए गए साइबर फ्रॉड की रकम जमा करने में मदद की। जमा राशि में से वह अपना कमीशन रखता और बाकी रकम मुख्य आरोपी निकाल लेता था। इस तरह के लगभग 35 मामलों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और केरल सहित कई राज्यों में कुल लगभग 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। पुलिस इन मामलों की अलग अलग FIR के तहत जांच कर रही है। बिलीमोरा से सीनियर संवाददाता तार मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट। चंदौली में धानापुर के अमरबीर इंटर कॉलेज ग्राउंड पर युवाओं के लिए महादौड़ प्रतियोगिता 2026 का आयोजन सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू के नेतृत्व में हुआ, जिसमें जिले के सभी 9 ब्लॉकों से 1600 युवक और 460 युवतियों ने भाग लिया। भारी भीड़ ने तालियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को खेल और रोजगार से जोड़ने का संदेश दिया गया। प्रतियोगिता में बाबूलाल को मोटरसाइकिल और मनीषा राय को स्कूटी से सम्मानित किया गया, जबकि टॉप 5 बालक बालिकाओं को साइकिल देकर पुरस्कृत किया गया। इस आयोजन ने चंदौली की खेल प्रतिभा को नया मंच प्रदान किया। जी, आज क्या कार्यक्रम है? आज दौड़ है। कैसी दौड़? नौजवान बेटा और बेटियों की दौड़ है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सेना भर्ती जो खुली दौड़ होती थी उसको बंद करने से बच्चों का उत्साह में गिरावट आ गई थी। इसलिए मनोज कुमार सिंह डब्लू ने ये चंदौली के धरती पर सेना भर्ती करवाया था और आज मैं बच्चों को आश्वासन देने आया हूं कि आप लोग दौड़ते रहो और जिस दिन मनोज विधानसभा में पहुंचने का काम करेगा, आपको सेना में भेजवाने का काम करेगा मनोज। उसी के लिए आज ये दौड़ की शुरुआत है। तो क्या लगता है कि आप विधानसभा में जाएंगे तो दौड़ सेना भर्ती चालू हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि आज भी सेना भर्ती तो चालू ही है। अग्निवीर है, अग्निवीर तो सरकार बदलेगी, लेकिन अग्निवीर की भर्ती हो सकती है। यहाँ पर इच्छा शक्ति मजबूत तो होनी चाहिए। आरोप लगाया जा रहा है कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव को देख के चुनाव बिल्कुल सही है। ये चुनावी तैयारी है इसलिए कि हमारे यहाँ के एक माननीय विधायक जी है, बहुत मजबूत विधायक हैं, बहुत बड़े मजबूत विधायक हैं, हल्का हल्का तो है नहीं। और उन्होंने 2022 में भगवान राम के पास फोटो लगा के एक वीडियो वायरल हो रही है, आप लोगों ने देख। चंदौली से सीनियर संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। तो बढ़िया गांव में विश्वकर्मा दूध डेयरी के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय कथा के चौथे दिन भारी श्रद्धालु भीड़ में व्यासपीठ पर विराजत संत पंडित कमल किशोर जी नागर ने जीवन का सच्चा सहारा परमपिता परमेश्वर की भक्ति और प्रभु की शरण बताया। उन्होंने भक्तों को मानसिक स्वच्छता, सुख दुख में स्थिरता, दान पुण्य में पति पत्नी की समान भागीदारी और भक्ति में सादगी बनाए रखने की शिक्षा दी। कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के प्रसंग और वर्तमान युग में धर्म के पाखंड पर भी प्रकाश डाला गया। बाल संत गोविंद नगर ने बच्चों और युवाओं को सत्संग में भाग लेने और भागवत कथा पर विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दी। चौथे दिन पंडाल में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ रही कि करीब 1 किलोमीटर दूरी पर भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की। लगभग 150 जवान तैनात किए गए और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्षराज सिंह खरेड़ा ने सुरक्षा का निरीक्षण किया। झालावाड़ से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां थाना मंगलपुर क्षेत्र में दिन दहाड़े गोलीकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक बलियापुर निवासी नीरज यादव, गौरव यादव और सत्यम यादव ने तुल्हापुर निवासी राहुल तिवारी उम्र 23 वर्ष को गोली मार दी। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मंगलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल गोलीकांड के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट।
नगर मेहरौनी के मुख्य बाजार स्थित खजूरिया गारमेंट्स में रविवार दोपहर एक शातिर युवक ने फर्जी ऑनलाइन भुगतान का झांसा देकर दुकानदार से करीब 4,450 की ठगी कर दी। युवक ने चेहरे पर गमछा बांधकर दुकान पर कपड़े पसंद कर बिल बनवाया और भुगतान के समय फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर रकम भेजने का दावा किया। दुकानदार ने भरोसा कर कपड़े युवक को सौंप दिए, लेकिन बाद में मोबाइल में कोई राशि नहीं मिली। घटना की सीसीटीवी फुटेज में युवक की पहचान नहीं हो सकी। इस ठगी के बाद बाजार में हड़कंप मच गया और व्यापारियों ने प्रशासन से ऐसे मामलों पर सख्ती और सक्रिय निगरानी की मांग की। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि की रिपोर्ट। मेहरौनी से टीकमगढ़ जा रही एक तेज रफ्तार कार ग्राम निवारी के पास यूपी-एमपी बॉर्डर पर अंधे मोड़ में अनियंत्रित होकर गहरे नाले में पलट गई। मौके पर चीख पुकार मच गई, लेकिन आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने कार को सीधा कर उसमें सवार रियाज साहू और चालक भूपेंद्र कुमार सिंह को सुरक्षित बाहर निकाला। दोनों सुरक्षित हैं, जबकि कार क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना पर मेहरौनी कोतवाली पुलिस पहुंची और सवारों से पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई की। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। संभल के उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम पोटा में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिवस पर स्वयं सेवकों और स्वयं सेविकाओं ने श्रमदान किया और कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से की। इसके बाद सभी ने राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत गाया और कार्यक्रम अधिकारी, प्रधानाचार्य व शिक्षकों के नेतृत्व में संपूर्ण गांव में मतदान जागरूकता रैली निकाली, जिसमें तिरंगा झंडा और स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर मतदान, पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति के संदेश दिए गए। शिविर में प्रधानाचार्य ने मतदान के महत्व और इतिहास पर मार्गदर्शन किया, जबकि स्वयं सेवकों और छात्रों ने मताधिकार पर परिचर्चा व वाद विवाद किया। क्यों आए? ये तो 250 स्टूडेंट हैं और भी, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा है, वो सेवा और समर्पण की भावना है कि हम कुछ कर सकते हैं अपने गांव के लिए, परिवार के लिए, अपने देश के लिए। जब हम कुछ कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि करने वाला इंसान आगे ना बढ़े। और ये सेवा जो है वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव की सेवा है, इसमें आपको कुछ मिलना नहीं है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। लातेहार के चंदन डी स्थित आजसू कार्यालय में नगर पंचायत चुनाव को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आजसू पार्टी का दामन थामा। कार्यक्रम में पार्टी के प्रधान महासचिव व पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस, केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी, छात्र संघ प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा, लातेहार विधानसभा प्रभारी इम्तियाज अहमद नजमी सहित कई नेता शामिल हुए। इस अवसर पर आगामी चुनाव में आजसू समर्पित उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने और जिले में जनाधार बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के अधिकारों के उल्लंघन और अपराध में वृद्धि का आरोप लगाते हुए जनता के विकास, बेरोजगारी, साफ सफाई, पेयजल और सड़क जैसी समस्याओं को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में संजीव कुमार, डॉक्टर हादी, दिनेश उराव, अनुकेश भोक्ता सहित कई लोगों का पार्टी में स्वागत किया गया। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।